नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे हैवेना सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि हैवेना सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बने हुए हैं और यूएस में जो है हैवेना सिंड्रोम को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया। वहाँ के काफ़ी मिलिट्री के लोगों में और या फिर एम्बेसी के ऑफिसर लोगों में हो रहे हैं। तो यूएस के गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हैवेना सिंड्रोम हो कैसे जा रहा है वहाँ के ऑफिसर लोगों में। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी अभी तक ये खास सबूत या फिर कोई थ्योरी नहीं आ पाई जो यह बता सके कि हैवेना सिंड्रोम हो कैसे रहा है। अब बात करेंगे भारत की। भारत के बेंगलोर शहर के रहने वाले अमरनाथ चग्गू ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन में यह कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोले कि हैवेना सिंड्रोम पे कोई जांच कमेटी बनाई जाए और उस जांच कमेटी यह पता लगाने का कोशिश करे कि भारत में हैवाना सिंड्रोम कैसे हो रहे हैं लोगों में और इस पर क्या ऐसी कार्रवाई किए जाए जो हैवेना सिंड्रोम को रोका जा सके। तो कोई ठोस कदम उठाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर आप हैवेना सिंड्रोम को रिसर्च करें, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम बनाएं और 3 महीने के अंदर आप रिपोर्ट जो है वो सौंपें हमें। तो इसी पे विशेष रूप से चर्चा करने का और आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि हैवेना सिंड्रोम क्या है। तो देखिए, हैवेना सिंड्रोम जो है वो पहली बार नाम इसकी सामने आई 2016 में। देखिए 2016 में यूएस के ऑफिसर जो क्यूबा देश के हैवेना शहर में एम्बेसी के ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि यूएस ऑफिसर हैवेना शहर है जो राजधानी है क्यूबा के, वहाँ पे एम्बेसी के रूप में वहाँ काम कर रहे थे यूएस के ऑफिसर। उन्होंने अचानक उनके माथा में जो है वो हेडेक होने लगा, उनका माथा जो है वो चकराने लगा और कान में जो है वो आवाज़ आने लगी। उनका कहना था ऑफिसर का कि बाहर में कोई आवाज़ नहीं थी, बाहर का जो सराउंडेड एरिया थे वहाँ बहुत शांति थी, लेकिन फिर भी हमारे कान में जो है वो कुछ अजीब टाइप का आवाज़ आ रहे थे, गन सन के आवाज़ आ रहे थे और हमारा माथा जो है काफ़ी ज़्यादा चकराने लगा और हमको वोमिटिंग आने लगी। तो यह जो बात है वो 2016 में पहले बार आई और उन्होंने नाम दिया इस बीमारी का, इस सिम्टम का हैवेना। क्योंकि हैवेना जो है वो क्यूबा की राजधानी है और क्यूबा की राजधानी हैवेना में पहली बार इस बीमारी की सिम्टम्स आई। तो यह हैवेना जो सिम्टम्स की नाम है वो क्यूबा की राजधानी के नाम पे ही रखा गया। और हैवेना का जो सिम्टम है वो सिम्टम ये है कि हैवेना होने के बाद अचानक से आपका कान जो है, कान के अंदर आवाज़ आने लगेगी और आपका माथा जो है चकराने लगेगा और आपको जो है याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। आप कुछ भी याद करने का कोशिश कीजिएगा, आपको कुछ ऐसा बात भी याद नहीं आएंगे। तो यह 2016 के बाद काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का रिपोर्ट सामने आने लगे कि अमेरिकन जो मिलिट्री ऑफिसर हो गए, जो एम्बेसी के लोग हैं, वो अलग अलग देश में जैसे कि वियना, पेरिस, जेनेवा, बीजिंग है ना, इस टाइप के जो शहर है वहाँ पे यूएस एम्बेसी लोग रह रहे हैं, उनको इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। वो बताते हैं कि हम जो इस वियना शहर में, पेरिस शहर में, जेनेवा में जब हम एम्बेसी में काम कर रहे थे तो अचानक मेरे कान में कुछ ऐसे सन गन की आवाज़ आने लगी और हमारा कान जो है अंदर में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहे थे और हमको जो है उसी वक्त वोमिटिंग आने लगी, माथा जो है वो चकराने लगा और मुझे बेहोशी की हालत होने लगी और हम गिर पड़े थे। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिपोर्ट सामने आने लगे। लेकिन यह बात भारत में भी जो है वो साल 2021 में सामने आई कि एक CIA ऑफिसर, अमेरिका के CIA ऑफिसर जो जब भारत के दौरा कर रहे थे और वो दिल्ली पहुँचे, तो उन्होंने ये बताया कि जब हम दिल्ली पहुँचे तो मेरे भी कान में एक अजीब टाइप से आवाज़ आई और मेरा भी जो है वो माथा चकराने लगा और ऐसा लगा कि हमें जो है वो वोमिटिंग अंदर से करने का मन कर रहा है। तो भारत में पहला सिम्टम ये CIA ऑफिसर अमेरिकन पे देखा गया और उन्होंने रिपोर्ट आगे भेजे कि मुझे भी इस टाइप का जो है सिम्टम्स देखने को मिल रहा है और मेरा जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा था 2021 में जब हम भारत आए थे। तो इसके बाद 2021 में जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है कमला हैरिस, और उन्हें वियतनाम जाना था, लेकिन वियतनाम की ट्रैवल इसलिए उनको रोकना पड़ा क्योंकि यूएस ऑफिसर ने उनको एडवाइस दिया है कि वियतनाम में जो है इस टाइप का सिम्टम अभी हमारे ऑफिसर में आया है, जो आप इस यात्रा को अभी जारी ना रखें और आप अपना यात्रा जो है वो रोक दें।
और वो बोले थे कि हमने जो है कमला हैरिस बोले थे कि हमने अपनी यात्रा जो है वो वियतनाम के लिए रोक दिए थे। वो इसलिए कि क्योंकि हमारे जो ऑफिसर वियतनाम में काम कर रहे थे उनको जो है हैवेना सिम्टम्स देखने को मिला, और ये एडवाइस हमारे ऑफिसर लोग दिए कि आप वियतनाम की यात्रा नहीं कीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि यह कारण क्या है कि हैवेना सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, आखिर रूट कॉज क्या है। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल कोई थ्योरी नहीं आ पाई है। लेकिन 2-3 थ्योरी सामने आई है जो कि ठोस थ्योरी नहीं है, पूरा एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है कि हाँ इसी तरह से यह जो हैवेना सिम्टम है वो लोगों में आ रहे हैं। तो देखिए, एक थ्योरी ये कहा जा रहा है कि कुछ इस टाइप का बायो वेपनरी बनाया गया है, और उस बायो वेपनरी में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ा जा रहा है, या फिर ऐसे एलिमेंट को छोड़ा जा रहा है जो वेब क्रिएट करें, और वो जो है डायरेक्ट माथा में अटैक कर रहा है। और माथा में जाने के बाद वहाँ पे जो है उनके अंदर जो नर्व होते हैं, और नर्व के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बबल बनने लगते हैं, या फिर कुछ ऐसे नस है ना, वेन्स है माथा के अंदर, जहाँ पे फ्लूइड फ्लो होते हैं, और उस फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, और वो बबल्स जो है ब्लड की फ्लूइडिटी को रोकते हैं, मीन्स कि अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो है वो माथा चकराने लगता है, वोमिटिंग टाइप का जो है वो आने लगता है, और ऐसा लगता है कि हम बेहोश हो जाएंगे। कुछ थ्योरी ये भी कहते हैं कि इस टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट बायो वेपनरी से छोड़े जा रहे हैं, जो हमारे कान को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे कान को जो है अंदर में जा कर के और काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर दे रहे हैं, ब्रेन में जा कर के ब्रेन के सेल्स को जो है वो डैमेज कर दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली मेन मुद्दा ये है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ इस टाइप से वेपन बनाया जा रहा है, और वेपन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोड़ते हैं, और जो हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे ईयर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसी को लेकर के यूएस में हैवेना एक्ट को लाया गया, और हैवेना एक्ट में यह कहा गया है कि अगर किसी भी ऑफिसर्स को, यूएस के ऑफिसर्स को अगर हैवेना टाइप का सिम्टम होते हैं, उनका तबीयत हैवेना से ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें एक कानून लाया गया है कि अगर इस हिसाब से कोई भी पेशेंट्स निकलते हैं उनके कंट्री के अंदर, तो उनका सारा जिम्मेदारी, उनके सारे खर्चे, उनके सारे फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ की यूएस गवर्नमेंट करेगी। तो यह जो एक्ट है, यह जो कानून है, वो 6 जुलाई 2021 में यूएस के अंदर पास करा लिया गया। इससे फ़ायदा ये है कि हैवेना से अगर कोई भी पीड़ित होते हैं वहाँ के अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग, तो उनके सारे खर्चे जो है वहाँ के सरकार उठाएंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे अमरनाथ चंगू ने इस पेटिशन को फाइल किया, और उन्होंने काफ़ी सीरियसली कर्नाटक हाई कोर्ट में ये अपील की है वो अपने पेटिशन में कि यहाँ पे एक जांच कमेटी बनाई जाए, और जांच कमेटी जल्दी से जल्दी बनाया जाए कि हैवेना सिंड्रोम कैसे हो रहे हैं, और इस पे जो है ठोस कानून लाया जाए, और ठोस इस पे प्रिवेंटेशन का नियम निकाला जाए, इससे बचा कैसे जाए, ये हो कैसे रहा है, और आखिर हो जा रहा है तो कैसे सुरक्षित इससे रह सकें। तो इसी को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट ने आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिए हैं कि आप जो है एक कमेटी बनाइए, और कमेटी को आदेश दीजिए कि इस पे रिसर्च कर सकें, और हैवेना सिंड्रोम पे काफ़ी ज़्यादा अभी रिसर्च करके, और इसका क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, इससे क्या प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, ये सामने लाने का कोशिश करें। तो अब हम आपको कमेंट के ज़रिए ये बताने का कोशिश करिए कि यह आपको वीडियो कैसी लगी, हैवेना सिंड्रोम के बारे में जो छोटी सी जानकारी आपको दी है, ये कैसी लगी आपको। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने का कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।